जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो नंबर सिस्टम की संख्या पद्धति की आज ही अपनी 5वीं क्लास है। पीछे की क्लासों में अपन ने संख्याओं के विभाजन के बारे में पढ़ा था, बहुत सारे प्रकार के संख्या पद्धति के क्वेश्चन किए थे। साथियों, अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हो तो अभी पेन कॉपी लेकर के बैठ जाओ और जो जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है उस क्वेश्चन का कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में डालो। उस क्वेश्चन का क्या आंसर आता है वो आंसर अपने नीचे कमेंट बॉक्स में डालो। और अगर पूरा वीडियो देखने के बाद में ये वीडियो आपको अच्छा लगे और चैनल पे आपको अगर सही बराबर कंटेंट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा शेयर जरूर करिएगा। तो आज का जो अपना स्क्रीन पे क्वेश्चन है वो साथियों क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो क्या है? 32 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 32 है। दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, 32 है, तथा उनका औसत 6 है। अरे औसत कितना है? 6 है। तो उनके घनों का योग क्या होगा, यानी कि टोटल ऑफ क्यूब्स। तो देखो औसत 6 है तो उन दोनों संख्याओं का योग जो है वो टोटल है वो कितना होगा? 12 होगा। अरे उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? 12। यानी कि उन दोनों संख्याओं का औसत यदि 6 है तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? 12 होगा। और उनका गुणनफल 32 है तो उनके घनों का योग क्या होगा? तो 12 जो है आप लोग देख सकते हो, एक तो 8 है और एक कितना है? 4। अरे एक तो 8 है और एक 4, यानी कि 8 और 4, 8 और 4 दोनों को जोड़ते हैं तो 12 आता है, ठीक है। और इनको गुणा करते तो 32 होता है। ये दोनों चीजें फॉलो करेगी कि नहीं करेगी? तो इनके घनों का जोड़ क्या होगा? तो 8 का घन 512 और 4 का घन कितना हो गया? अरे 8 का क्यूब 512 है और 4 का क्यूब 64, और इन दोनों को जोड़ा तो ये यहाँ पे अपने पास आ गया 576। अरे कितना आ गया? 576। तो 576 आ गया तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। यानी कि क्वेश्चन में क्या था कि दो संख्याओं का योग दे रखा है, का गुणनफल दे रखा है और उनका औसत दे रखा है, तो उनके घनों का योग पूछा है। तो ये अपन ने कर लिया। इनके घनों का योग कितना होगा भाई? 576। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है? 7। यानी कि दो अंकों की एक संख्या है उसके अंकों का योग कितना है? 7 है। अंकों का योग 7 है तथा नई यदि अंकों को पलट दिया जाए, यदि उसके अंकों को क्या कर दिया जाए? पलट दिया जाए, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। यानी कि दो अंकों की एक संख्या है उसके अंकों का योग 7 है और उस संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो जो प्राप्त नई संख्या प्राप्त होती है उसमें 3 जोड़ दिया जाए तो मूल संख्या की कितनी गुनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। अरे कितनी गुनी हो जाती है? 4 गुनी। तो इसको भी साथ ही ऑप्शन से कर लेंगे। पहला ऑप्शन 34 देखा तो 34 में 3 और 4 का योग कितना हो गया? 7 हो गया। अरे पहला ऑप्शन 34 देखा तो 34 में 3 और 4 का योग कितना हो गया? 7 हो गया। लेकिन इसके अंकों को उलट दिया तो 43 हो गया। अरे इसके अंकों को उलट दिया तो कितना हो गया? 43 हो गया। और 43 यानी कि 43। अरे 43 यानी कि क्या हो गया? 43। 43 में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो ये इसका 4 गुना नहीं होता है। अरे 43 का कितना गुना नहीं होता है? 4। दूसरा, अगर आप 61 देखते हो तो 61 का उल्टा किया तो कितना हो गया? 16। तो ये तो वैसे छोटा रह गया। फिर 25 देखते हो तो 25 का उल्टा किया तो कितना हो गया? 52 हो गया। तो इसमें भी 3 जोड़ा तो इसका 52 और 3 55 हो गया। तो 25 का 4 गुना नहीं हुआ। अगला आपने 16 देखा, अगला आपने क्या देखा भाई? 16। और 16 देखा तो 16 का उल्टा किया तो कितना हो गया? 61। अरे 61, 16 का उल्टा किया तो कितना हो गया? 61 हो गया। और 61 में 3 ऐड करते हो तो 61 प्लस 3 कितना हो गया? 64 हो गया। अरे 61 प्लस 3 कितना हो गया? 64। और जो अपने को क्वेश्चन में कंडीशन बोली गई थी कि मूल संख्या का कितना गुणा हो जाता है? 4 गुणा। तो ये मूल संख्या का 4 गुणा हो गया कि नहीं हो गया? देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एक संख्या उसके अंकों को उलट दिया जाए और उलट देने के बाद में जो संख्या प्राप्त आती है उसमें अगर 3 जोड़ दिया जाए तो मूल संख्या का 4 गुना हो जाता है।
तो इसमें 16 के अंकों को लड़ दिया तो 61 हो गया, और 61 में 3 जोड़ दिया तो 64 हो गया, और 64 मूल संख्या का कितना गुणा प्राप्त हो गया? 4। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या की 4/3 के 2/3 का मान 80 है, यानी कि कोई संख्या x मानी, उसका 4/3 और उसका 2/3 और बराबर क्या है? 80। यानी कि कोई संख्या x है, उसका 4/3 यानी कि उसका कितना? 4/3 और का 2/3 और वो 80 है, तो संख्या क्या होगी? तो ये कितना हो गया भाई? 40 हो गया। फिर ये इसमें भाग दिया, कितना आ गया? 10। अरे कितना आ गया? 10। और 10 आ गया तो 3 3 9, और 10 को 9 से गुणा किया तो कितना हो गया भाई? 90। यानी कि वो संख्या कितनी है? 90। अपने को अगर ये पूछ लिया जाए कि वो संख्या कितनी है, तो वो संख्या कितनी है भाई? 90। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि किसी संख्या के 4/3 का 2/3 यदि 80 हो तो वो संख्या कितनी होगी? तो 90 होगी, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन है? सी। इसके बाद में साथियों अगला क्वेश्चन जो अपना है वो क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक सभी संख्या लिखने पर 0 कितनी बार आएगा? तो 1 से 100 तक सभी संख्या लिखने पर 0 कितनी बार आएगा? तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो 1 से 100 तक सभी संख्या लिखने पर 0 11 बार आता है। कितनी बार आता है? 11 बार आता है। अब आप लोग बोलोगे सर जी 11 बार 0 कैसे आता है? तो 0 10 में 0, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में और 100 में कितने 0 हो गए? 2। यानी कि 10 में 0, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में और 100 में 2 0। तो ये कितनी बार 0 आ गया भाई? 11 बार, यानी कि 11 टाइम। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया? डी। इसी प्रकार से अगर अपने को ये पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक सभी संख्या लिखने पर 1 कितनी बार आएगा, तो 1 जो है 1 से 100 तक की सभी संख्या लिखने पर 1 जो है वो 21 बार आता है। कितनी बार आता है? 21 बार। और बाकी सभी अंक जो है वो कितनी बार आते हैं? 20 बार आते हैं। यानी कि जैसे मेरे कहने का मतलब सारे के सारे अंक कितनी बार आते हैं? 20 बार। यानी कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हो तो 0 11 बार, अरे 0 कितने टाइम? 11 टाइम, 1 21 बार और बाकी सभी अंक कितनी बार आएंगे? 20 बार आएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। एक 3 अंकों की संख्या, उसके अंकों का योग कितना है? 14 है, 14 है। एक 3 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग कितना है? 14 है। ठीक है। यदि दाई का अंक इकाई के अंक से दुगना तथा इकाई का अंक सैकड़े के अंक का की 1/4, तो देखो आप लोग नीचे ऑप्शन देखते हो तो 4 और 4 8 और 6 14, इसका भी 14 हो रहा है। ये ऑप्शन वैसे कैंसिल हो गया। ठीक है। ये 4 और 8 12 और 2 14, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। अब क्वेश्चन में बोला गया यदि दाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, तो दाई का अंक इकाई के अंक का दुगना इसमें हो गया कि नहीं हो गया? अरे ये 842 लेते हो तो दाई का अंक ये वाला इकाई के अंक का दुगना हो गया। अरे 4 जो है वो 2 का दुगना है कि नहीं है? अरे जैसे अगर 842 लेते हो तो ये 4 जो है ये इस 2 का कितना गुणा है? दुगना। फिर सैकड़े का 1/4, ये तो सैकड़े का 1/4, तो सैकड़ा कितना है? 8 है। और इसका 8 का 1/4 देखा तो 8 का 1/4 देखा तो ये 2 हो गया कि नहीं हो गया? अरे 8 का 1/4 देखा तो 8 का 1/4 जैसे अपन ने देखा तो 8 का 1/4 कितना हो गया? 2 हो गया। तो 8 का 1/4 जो है वो 2 हो गया। तो मेरे कहने का मतलब अपना आंसर कौन सा हो गया? डी ऑप्शन। और डी ऑप्शन यानी कि 842। अरे 800 क्या आ गया? 42। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो क्वेश्चन क्या है? 3 संख्याओं का योग 140 है। तो जैसे ये 3 संख्याएं 1 2 और कितनी है भाई? ये 3। 1 2 और 3 संख्याएं होगी, उनका योग 140 है।
पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुणी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की तो दुगनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुणी है। तो तीसरी संख्या 1 का 4 गुना पहली और 2 का दुगुना 4। भाई तीसरी संख्या 1 मान ली तो दूसरी क्या होगी 2 होगी और पहली क्या होगी 4। तो 2 का दुगुना 4 होगा, 1 का 4 गुना कितना हो गया 4। तो इन तीनों संख्याओं का अनुपात है वो 4:2 अनुपात कितना आ गया 1। अरे 4:2:1 आ गया इन तीनों संख्याओं का। अब इन तीनों संख्याओं का योग कितना 140। तो सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या चाहिए तो ऊपर क्या लिखा बड़ा अनुपात 4 गुणा योग टोटल 140 है तो इसके नीचे टोटल अनुपात क्या हो गया 7। अरे बड़ी संख्या चाहिए तो बड़ा अनुपात क्या हो गया 4 गुणा तीनों संख्याओं का योग 140 है। अरे तीनों संख्याओं का योग 140 है तो नीचे अनुपातों का योग कितना हो गया 7 हो गया। 7 दूनी कितना हो गया 14 और 7 दूनी 14 हो गया। तो ये कितना हो गया 20 को 4 से गुणा किया तो 20 चौक कितना हो गया 80। यानी कि बड़ी संख्या क्या होगी रे 80। अरे बड़ी संख्या कितनी होगी 80 और अगर छोटी पूछ लेता तो 20 हो जाता। तो जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात और जो दिया जाए उसके नीचे उसका अनुपात। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है एक चिड़ियाघर में चूहे कबूतर इनके यदि कुल सिर गिने तो 90 है तथा पैर गिने तो 224 है। यानी कि एक चिड़ियाघर में कुल चूहे हैं और कबूतर है। तो इसका मतलब चूहे हैं और कबूतर है तो चूहे के कितने पैर आते हैं 4 और कबूतर के कितने पैर आते हैं 2। अरे एक चूहा जो होता है उसके कितने पैर आते हैं 4 और एक कबूतर जो है उसके कितने पैर आते हैं 2। ठीक है, तो ये जो 90 सिर दिए गए हैं तो 90 सिर का मतलब कुल जो इनकी संख्या है। अरे जैसे मेरे पास क्लास में 100 विद्यार्थी बैठे हो तो मैं ये बोलूं कि 100 सिर है तो 100 सिर होने का मतलब विद्यार्थियों की कुल संख्या है वो कितनी है 100 है। अरे 100 सिर होने का मतलब विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है 100। तो 90 सिर है तो इसका मतलब कुल चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर दोनों मिलाकर के 90 तथा 224 पैर है। पैर इनके कितने 224। तो कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी। तो एक तो इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कुल सिर गुणा दूसरे जानवर के पैर, दूसरे जानवर के पैर माइनस कुल पैर और बटे दोनों जानवरों के पैरों का अंतर, दोनों जानवरों के पैरों का अंतर। यानी कि कुल सिर गुणा दूसरे जानवर के पैर माइनस कुल पैर बटे दोनों जानवरों के पैरों का अंतर। तो कुल सिर कितने हैं 90। अरे कुल सिर कितने हैं 90 गुणा दूसरे जानवर तो कबूतर पूछा है तो इसका मतलब चूहे के पैर कितने हो गए 4। अरे 90 गुणा क्या हो गया 4 माइनस कुल पैर 224 और बटे दोनों जानवरों के पैरों का अंतर कितना हो गया अरे 2। अरे 90 गुणा 4 माइनस 224 और बटे दोनों जानवरों के पैरों का अंतर कितना हो गया 2 क्योंकि चूहे के 4 और कबूतर के 9 चौक 36 यानी कि 360 माइनस 224 और बटे क्या हो गया 2। अरे 360 माइनस 224 बटे 2 और 360 में से 224 घटाए। अरे 360 में से कितने घटाए 224 तो यानी कि 136 बटे 2 और 136 के बटे में 2 किया तो इसका मतलब कितना आया 68। अरे कितना आया 68। तो इसको फॉर्मूले से कर सकते हो कुल सिर गुणा दूसरे जानवर के पैर। अगर कबूतर पूछा है तो पैर चूहे के लोगे और चूहा पूछा है तो पैर किसके लोगे कबूतर के माइनस कुल पैर टोटल जितने पैर और बटे दोनों जानवरों के पैरों का अंतर। तो इसका मतलब एक के पैर 4 और एक के 2 तो 4 और 2 का अंतर क्या हो गया 2 तो ये 68 आ गया। तो इसका मतलब कबूतरों की कुल संख्या कितनी है 68। एक ऑप्शन से भी कर सकते कि 90 सिर है उसमें से 68 कबूतर है। अरे 90 सिर है उसमें से 68 क्या है कबूतर है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बच गया अपने पास वो 22 क्या बच गया ये
90 सिर है, उसमें 68 कबूतर है, तो 22 चूहे बच गए। एक चूहे के 4 पैर, तो 2200 कितना हो गया 88। और एक कबूतर के 2 पैर, तो 68 गुणा 2 136, और 88 और 136 दोनों को जोड़ेंगे तो 224 हो गए कि नहीं हो गए। और ये कुल पैर हो गए, ठीक है। अरे ये क्या हो गए, कुल पैर। तो ये इस प्रकार ऑप्शन से विकल्प की सहायता से भी कर सकते हैं कि 90 कुल सिर है, तो इसका कुल संख्या 90 होगी, माइनस 68, 90 में से 68 घटाए तो कितना आ गया 22, और 22 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया 88। तो 136 प्लस 88 224। यानी कि हर क्वेश्चन का नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर कमेंट करते जाओ, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते जाओ, जिससे मेरे को भी ये पता चले कि आपकी तैयारी किस स्टैंडर्ड की है और किस लेवल तक आप तैयारी कर रहे हो और कितनी जल्दी किस टाइमिंग में आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, यानी कि क्वेश्चन का आंसर देने में कितना समय लगा रहे हो। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है यदि किसी, ठीक है, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर उलट देने से प्राप्त संख्या का योग। तो पीछे के वीडियो में मैंने बताया था कि 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को परस्पर उलट देने से प्राप्त संख्या का योग दे दिया जाए और अंकों का योग पूछ लिया जाए, तो उस स्थिति में तो 11 का भाग देते हैं, उस स्थिति में तो किसका भाग देते हैं 11 का। और अंतर दे दिया जाए और अंकों का अंतर पूछ लिया जाए, तो उस स्थिति में कितने का भाग देते हैं 9 का। तो योग दे रखा है और अंकों का योग पूछ लिया, तो एक अंक ए है, दूसरा बी है, तो 11 का भाग दिया तो 110/11, तो इसका 10 आ गए। 110 योग है तो योग में 11 का भाग दिया, योग की स्थिति में 11 का और अंतर की स्थिति में 9 का, तो ये आ गया। तथा जिसका इकाई का अंक दाहिक अंक से 4 कम है, इकाई का अंक दाहिक अंक से कितना कम है 4, तो इकाई का अंक दाहिक अंक से 4 कम है, तो अंकों का अंतर कितना आ गया 4 है। अरे अंकों का अंतर कितना आ गया 4, तो यहां से ए और बी निकाल सकते हैं, ये कट गया 2a बराबर 14, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 7 और b इज इक्वल टू क्या हो गया 3, a इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 3। तो अब क्वेश्चन में बोला गया इकाई का अंक दाहिक अंक से 4 कम है, तो इकाई का अंक तो 3 है और दाहिक अंक क्या है 7, तो वो संख्या क्या होगी 73, यानी कि वो संख्या होगी 73। अरे वो संख्या क्या होगी 73। तो एक बार दोबारा से बता देता हूं, 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को परस्पर उलट देने से प्राप्त संख्या का योग दे रखा हो और अंकों का योग पूछा हो, तो कितने का भाग देते हैं 11 का, और अंतर दे रखा हो और अंकों का अंतर पूछा हो तो कितने का भाग देते हैं 9 का भाग देते हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, 2 संख्याएं जिनका योग 16 है, 2 संख्याएं जिनका योग क्या है 16 है तथा गुणनफल 55 है, ठीक है, गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो देखो योग a प्लस बी इज इक्वल टू 16 और ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया 55। तो मेरे कहने का मतलब योग में यदि आप गुणनफल का भाग दे देते हो, तो योग में गुणनफल का भाग दे देते हो तो व्युत्क्रमों का योग आ जाता है, यानी कि 16/55। आप इसको देख भी सकते हो, ये ए में ए बी का भाग दिया तो a/ab प्लस b/ab, ठीक है, ए से ए कट गया और बी से क्या कट गया बी, तो यानी कि 1/b प्लस 1/a बराबर क्या हो गया 16/55। तो उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा 16/55। तो कभी भी 2 संख्याओं का जोड़ दे रखा हो और उनका गुणनफल दे रखा हो और उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए, तो उस जोड़ में गुणनफल का क्या कर दोगे भाग, तो वो उसके रिवर्स उनके व्युत्क्रमों का क्या हो जाएगा योग आ जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 1 से 100 तक के सभी संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में 0 कितने आएंगे, यानी कि 1 से 100 1 to 100 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो गुणनफल के अंत में 0 कितनी बार आएगा, कितनी बार 0 आएगा। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं को लिखने पर 11 बार 0 आएगा, कितनी बार 0 आएगा 11, तो 11 बार 0 तो वो हो गया, फिर 11 0 तो ये हो गए,
फिर आप 5 किसी भी 2 से गुणा होगा तो 5 दूनी 10 होगा, एक ये हो गया। फिर 15 किसी भी 2 से गुणा होगा, 1 0 ये हो गया। फिर 25 किसी 4 से गुणा होगा तो इसका मतलब कितने जीरो आ गए, 2। फिर 35 किसी 2 या 4 से गुणा होगा तो 1 0 ये आ जाएगा। फिर 45 किसी 2 से गुणा होगा तो 1 0 ये आ जाएगा। फिर 55 किसी 2 से गुणा होगा तो 1 0 ये आ जाएगा। फिर 65 किसी 2 से गुणा होगा तो 1 0 ये आ जाएगा। इसके बाद 75 किसी 4 से गुणा होगा तो 2 0 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद 50 वाला 5 है, वो भी किसी 2 से गुणा होगा तो 1 0 ये आ जाएगा। फिर 85 किसी 2 से गुणा होगा तो 1 0 ये आ जाएगा। और फिर 95, ठीक है, 85 किसी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 ये आ जाएगा। 95 किसी भी 2 से गुणा होगा तो 1 0 ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 जीरो ये आ जाएंगे। तो 11 जीरो तो ये और 13 जीरो और, तो इस प्रकार गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे, 24 जीरो आएंगे। अरे इस प्रकार गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे, 24। तो 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे, 24। कभी भी किन्हीं भी संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल के अंत के जीरो पूछ ली जाए तो वहां पे एक तो जीरो का रोल होगा और एक उसमें जो 5 विद्यमान रहेगा वो 5 किसी भी 2 या 4 से गुणा होकर के 1 0 वो बना लेगा। तो इस प्रकार से 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे, 24। ये वन लाइनर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो अपनी स्क्रीन पे है वो क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 9 घटाया जाए तो 12:23 के अनुपात में हो जाती है, तो पहली संख्या क्या है। तो आप एक तो ऑप्शन से कर सकते, ये तो 3x माइनस 9 और ये क्या होगी 5x माइनस 9 और बराबर का रेशियो क्या होगा 12 रेशियो 23। एक तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, एक दूसरा आप यहां से ऑप्शन उठा लो, तो ऑप्शन उठा लोगे तो ये 27 है, ये 27 है, तो ये कितनी होगी 45 होगी। अरे एक 27 है तो एक कितनी होगी 45, क्योंकि 27 में 3 का भाग दिया तो 9 है और 9 पंजे कितना हो गया 45। प्रत्येक में 9 घटाया जाए तो इसमें 9 घटाया तो ये कितना आ गया 18। अरे ये कितना आ गया 18 और इस 45 में से 9 घटाया तो ये कितना आ गया 36 और 18 और 36 का अनुपात 1:2 आता है। तो इसका मतलब जो अपना 12:23 है वो नहीं है। दूसरा अगर 33 लेते हो तो ये 33 लेते हो तो ये 55 आता है। अरे एक 33 लिया तो दूसरा क्या आया 55 आया। 33 में से अगर 9 घटाते हो, अरे 33 में से 9 घटाते हो तो इसका मतलब एक तो अपनी क्या आ गई 24, अरे कितनी आ गई 24 और 55 में से 9 घटाते हो तो कितना आ गया 46 और 24 और 46 का मतलब 12 अनुपात कितना हो गया 23। तो इसका मतलब अपनी जो संख्या है, अपनी जो संख्या है वो संख्या क्या है, एक तो 12 है अनुपात 23 हो गया, तो छोटी संख्या क्या होगी भाई 33 होगी। यानी कि पहली संख्या पूछ ली जाए तो 33 और दूसरी संख्या पूछ ली जाए तो कितनी होगी 55 होगी। और एक ऐसे नहीं करते तो किस प्रकार से कर सकते हो ये मैंने बता दिया। एक संख्या 3x है उसमें से 9 घटा दिया, ये 5x है उसमें से कितना घटा दिया 9 और रिजल्ट का रेशियो है वो 12 अनुपात कितना हो गया 23। और फिर इनका क्या कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, वज्र गुणा कर लोगे और वज्र गुणा करने के बाद में जो x का मान है वो x का मान यहाँ पे जो आएगा वो 11 आएगा और 11 इसमें रख दिया तो 11 तिया कितना हो गया 33। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128, यानी कि कोई संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है। अरे एक तो कोई संख्या है और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या होगी। तो एक तो इसको द्विघात समीकरण से कर सकते हो, एक मैंने आपको बता रखा है कि कंपटीशन एग्जाम के 30% प्लस क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन से होते हैं। वो क्वेश्चन किससे होते हैं
ऑप्शन से होते हैं, तो ऑप्शन से आप एक संख्या 13 लोगे, क्योंकि ये सब संख्या ले रहे हो, इनका वर्ग तो क्या है 182 से क्या जा रहा है, ऑलरेडी ज्यादा जा रहा है। तो 13 और 13 का वर्ग 169, तो 13 और 13 का वर्ग 169, दोनों जोड़ा तो कितना हो गया 182 हो गया। अरे 13 और 13 का वर्ग 169, दोनों जोड़ा तो कितना हो गया 182 हो गया। तो वह संख्या अपना जो आंसर है वह संख्या कितनी होगी 13। तो दोबारा से देख सकते हो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यदि किसी संख्या और उसके वर्ग को जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग को जोड़ा जाए तो उसका योग 182 हो जाता, तो वो संख्या क्या है 13। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो अपनी स्क्रीन पे है वो क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है तथा उनका योगफल और अंतरफल, यानी कि योग और अंतर से 28 अधिक है, यानी कि उन दोनों संख्याओं का योग है ना, उनके अंतर से 28 अधिक, तो संख्याएं क्या है, तो वो भी ये भी अपन ऑप्शन से कर सकते हैं कि जैसे ये 42 और 8 कितना हो गया 50 हो गया। अरे 42 और 8 कितना हो गया 50, और इनका अंतर देखा 42 और 8 का अंतर देखा 36, तो 50 और 36 का अंतर तो 14 का है, यहाँ पे कितने का बताया गया है 28 का, तो ये ऑप्शन अपना क्लोज हो गया। दूसरा एक संख्या 24 ली, दूसरी 14, तो 24 और 14 कितना हो गया 38 हो गया। अरे 24 और 14 कितना हो गया 38 हो गया, और 24 और 14 का अंतर देखते तो कितना आ गया 10 आ गया, तो 38 और 10 का जो अंतर है वो 28 का है कि नहीं। अरे 38 और 10 का अंतर कितने का हो गया 28 का हो गया, तो 38 और 10 का अंतर 28 का हो गया, तो उनमें से एक संख्या तो 24 है और दूसरी संख्या क्या है 14 है। अरे एक संख्या तो 24 है और दूसरी संख्या क्या है 14 है। आप दोबारा से देख सकते 24 और 14 को जोड़ा तो कितना हो गया 38, अरे 24 और 14 को ऐड किया तो 38 आ गया, और इनका डिफरेंस लिया तो 10 आ गया, 38 और 10, अरे 38 और 10 दोनों का डिफरेंस है वो कितना 28 जो क्वेश्चन में दिया गया है, और इनको गुणा करते हैं 24 और 14 को तो ये 336 आता है। तो इसका मतलब वो दोनों संख्या क्या है 24 और 14, यानी कि एक 24 है और दूसरी कितनी है 14। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो अपना स्क्रीन पे वो क्वेश्चन क्या है कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं का योग 133 है। तो साथियों कभी भी योग दे रखा हो तो उसमें न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या है, तो उससे आप औसत निकालो, क्या निकालो औसत निकालो। तो योग 133 है तो औसत निकालोगे, तो योग से औसत निकालोगे तो इसका मतलब औसत क्या होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 133 बटे 7, तो 7 एकम 7, 9 7 63, यानी कि 19 आ गया। तो 19 जो है, अब जैसे मान लो 5 बोल दिया जाए तो जो औसत आ गया वो बीच का हो गया, अरे जो औसत आ गया वो क्या हो गया बीच का हो गया। तो 2 इससे छोटा और 2 इससे बड़ी। अगर 7 बोल दिया तो जो औसत आ गया वो बीच की होगी, तो 3 इससे छोटी और 3 इससे क्या होंगी बड़ी, तो 3 इससे छोटी, तो 17, 15 और 13, भाई 19 से छोटी विषम क्या होगी 17, फिर 15 और 13। तो अगर छोटी विषम पूर्णांक पूछ ली जाए तो 13 होगी, और अगर बड़ी पूछ ली जाती तो 21, 23, 25, ठीक है, तो 21, 23 और 25, तो इसके लिए 7 होगी कि नहीं होगी। तो बड़ी पूछ ली जाती तो कितनी आ जाती 25, और छोटी पूछ ली गई तो कितनी आ गई 13। तो अपना आंसर क्या हो गया 13। और अगर इसी क्वेश्चन में 4 बोल दिया जाता, कितना बोल दिया जाता 4, अगर 4 विषम पूर्णांकों का औसत जैसे 104 120 है तो 120 में 4 का भाग देते, कितना आ गया 30। अब ये 30 विषम नहीं है, 30 विषम नहीं है तो ये इनमें इंक्लूड नहीं होगा, ये 30 विषम नहीं है तो 30 इनमें इंक्लूड नहीं होगा। 2 इससे पीछे होंगी और 2 इससे आगे, तो 2 इससे आगे तो क्या होगी भाई 30 से आगे क्या होगी 31 और 33, क्योंकि बात किसकी है ओड नंबर की विषम की, और 2 इससे पीछे क्या होगी 29 और 27। तो जब अगर 7, 5, 9, 11, 13 बोल दी जाए तो बीच वाली संख्या 1 हो जाएगी,
और बाकी 4 उससे पीछे, 4 उससे आगे, 9 की स्थिति में, 7 की स्थिति में 3 उससे पीछे और 3 उससे आगे। लेकिन अगर 4, 6, 8 हो तो जो औसत है वो संख्या नहीं होगी कभी, चाहे विषम पूर्णांक हो, चाहे सम पूर्णांक हो, चाहे प्राकृत संख्या, जो औसत है वो नहीं होगी। कब? जब सम संख्या हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो। अगर 12 है तो 6 उससे आगे और 6 उससे पीछे। तो इस प्रकार से अगर ये औसत 30 है तो अगर इसमें ये पूछ लिया जाता कि भाई छोटी कितनी है तो 27, और बड़ी पूछ ली जाए तो कितनी होगी? 33। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन है यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो योग 140 है, तो 140 बटे 7, 7 दूनी 14, तो वही कहानी आ गई। बीच का जो है वो कितना आ गया? 20। अरे बीच का कितना आ गया? 20 आ गया भाई। 7 दूनी 14, तो बीच का क्या आ गया? 20 आ गया। तो 20 आ गया बीच का, तो भाई 7 है, 3 इससे पीछे और 3 इससे आगे, तो इससे पीछे 3 क्या, इससे छोटी 3 क्या होंगी? 18, 16 और 14, और बड़ी 3 क्या होंगी? 22, 24 और 26। तो बड़ी क्या होगी? 26, और छोटी क्या होगी? 14। तो इसमें बड़ा संपूर्णांक कितना होगा? तो बड़ा क्या होगा? अरे 26। यहाँ पे किताब वाले n+2, n+5, n+4, n+6 ये सब मानने के लिए करते, आपको मान के कुछ भी नहीं करना, सीधा सा है जो संख्याओं का योग दे रखा है उस योग में जो है वो आपको क्या करना है? भाग देना है। किसका? जितनी संख्याएं हैं उसका। उससे जो आ जाएगा वो बीच का आ जाएगा। कहां का आ जाएगा? बीच का। और अगर 7 बोलिए तो 3 उससे पीछे और 3 उससे आगे, और अगर 4 बोलिए तो वो जो है वो तो नहीं होगा, 2 उससे पीछे होंगे और 2 उससे आगे। अरे जो है ना वो तो नहीं होगा, 2 उससे पीछे होंगे और 2 उससे। तो यहाँ पे बड़ा पूछा है, तो बड़ा क्या होगा? तो 26 जो कि अपना कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। अगर छोटा पूछ लिया जाता तो कितना हो गया? 14। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है एक व्यक्ति को किसी संख्या को 9 से गुणा करने के लिए कहा, तो 9 से गुणा करने के लिए कहा गया तो 9x हो गया कि नहीं हो गया? भाई 9 से गुणा करने के लिए आपको कहा जाए तो 9x हो गया। कितना हो गया? 9x। किसी भी संख्या को 9 से गुणा करने के लिए कहा जाए तो वो 9x हो गया। अरे कितना हो गया? 9x। लेकिन परंतु त्रुटिवश उस व्यक्ति ने उस संख्या में 9 का भाग दे दिया। त्रुटिवश यानी कि गलती होगी, भूल से उस व्यक्ति ने 9 को 9 से गुणा करने की बजाय किसका भाग दे दिया? 9 का भाग दे दिया। x बटे क्या हो गया? 9। भाई गुणा करते हो तो 9x होगी, और भाग देते तो 9 का तो x बटे 9। यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है स्क्रीन पे आते उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, जिससे आपकी स्पीड की कैलकुलेशन में लगा सकूं। ठीक है, और अपन इन टॉपिकों को पढ़ रहे हैं, इसमें अपना सीधा वे है वो क्या? सीधी बात, नो बकवास, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन को टारगेट करना है। न कोई शायरीबाजी होगी, न कोई और किसी प्रकार का कोई खेल होगा। सिर्फ अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस का सेशन है, तो प्रैक्टिस अनवरत रूप से होनी चाहिए, नॉन स्टॉप प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये 9x और ये x बटे 9, और इन दोनों का अंतर प्राप्त मान सही मान से 720 कम प्राप्त होता है, तो बराबर क्या हो गया? 720। अरे बराबर क्या हो गया? 720। इसको कैलकुलेट किया तो ये 81x माइनस x बटे 9, और बराबर क्या हो गया? अरे 720। अरे 81x माइनस x और बटे 9 बराबर 720 हो गया। तो ये 80x बराबर 720 गुणा 9 आ गया। अरे 81x में से x घटाए तो 80x, कितना x आ गया? 80x बराबर 720 गुणा 9 आ गया। 0 से 0 कट गया, 9 अंठे 72 आ गया, और x बराबर 9 नाम कितना हो गया? 81। अरे x बराबर 9 नाम 81 हो गया, तो वो संख्या कितनी है? 81, 81। एक बार दोबारा से देख लो, कहा क्या गया था? 9 से गुणा करने, लेकिन उसने कर क्या दिया? 9 का भाग दे दिया। अरे 9 का क्या कर दिया? भाग दे दिया। तो 9 से गुणा करते 9x, 9 का भाग दे देते तो x बटे 9, और फिर प्राप्त मान सही मान से 720 कम प्राप्त होता है, तो इन दोनों का जो अंतर आ जाता है वो कितना आता है? 720। तो इसका x बराबर क्या आ गया? 81। ठीक, तो वो x का मान कितना है? तो 81। वो संख्या कितनी है? तो 81। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है,
उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है। दो संख्याएं उनका गुणनफल 336 है, उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, तो वो संख्या क्या होंगी? ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी देखा था इस टाइप का। तो 42 और 8 कितना हो गया? 50। और 42 और 8 का अंतर, 42 और 8 का अंतर देखते हैं तो 34, तो इन दोनों में तो 32 का नहीं है। दूसरा 48 और 7 देखते हैं तो ये भी नहीं है। अगला 21 और 16 देखते हैं, तो 21 और 16 अगर आप लोग देखते हो तो 21 और 16 देखते हो तो इनका योग तो 37 हो गया। अरे 21 और 16 जोड़ा तो कितना हो गया? 37। और इनका अंतर कितना हो गया? 5। और 37 से 5, अरे 37 5 से कितना अधिक है? 32 अधिक है। अरे 37 5 से कितना अधिक है? 32। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि दो संख्याओं का योग फल उन दोनों संख्याओं के अंतर से 32 अधिक है, तो योग किया 21 और 16 का तो वो 37 आ गया। अंतर किया तो कितना आ गया? 5 आ गया। 37 और 5 के बीच में कितने का अंतर है? 32। और इनको गुणा करके देखते हो तो 336 आ जाता है। तो वो दोनों संख्याएं क्या है? 21 और 16, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। अरे वो दोनों संख्याएं क्या है? 21 और 16, जो कि अपना डी ऑप्शन है। उसके बाद में अगला जो अपना क्वेश्चन है 88 का 88 का क्वेश्चन है, यदि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलट लेने से बनी संख्या का योग 66 हो तो अंकों का योग क्या होगा? तो मैंने पीछे के क्वेश्चनों में बताया कि दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलट देने से प्राप्त संख्या का योग दे रखा और अंकों का योग पूछा जाए तो उस स्थिति में तो 11 का भाग देते, और अंतर दे रखा और अंकों का अंतर पूछा जाए तो उस स्थिति में किसका भाग देते? 9 का। तो ये योग है, तो योग है तो 66 में कितने का भाग देंगे? 11 का। तो 11 छिकी कितना हो गया? 66। अरे 66 में 11 का भाग देंगे तो 11 छिकी कितना हो गया? 66 हो गया। तो 11 छिकी 66 हो गया, तो अंकों का योग कितना होगा? 6 होगा। अरे अंकों का योग कितना होगा? 6 हो गया। जैसे 66 में 11 का भाग दिया, 11 छिकी 66 हो गया, तो अंकों का योग कितना हो गया भाई? 6। अगला जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन क्या है? दो अंकों की संख्या, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80। वर्गों का योग 80 है, तो वर्गों का योग 80 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो क्या हो गया? 80 हो गया। ठीक है, उनके अंतर का वर्ग 36 है। अंतर का वर्ग कितना है? 36। तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 36 हो गया कि नहीं हो गया? अरे a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान तो कितना है? 80 है, माइनस 2ab और बराबर क्या है? 36 है। अब 2ab को तो उस साइड में ले लो, 36 को इस साइड में, तो 80 माइनस 36 बराबर 2ab। 80 में से 36 घटाए तो ये कितना आ गया? 44। अरे 44 बराबर 2ab, तो इसका ab बराबर कितना हो गया? 22। अरे ab बराबर क्या हो गया? 22। तो उनका जो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो क्या हो गया? 22। दोबारा से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 80 हो गया। उन संख्याओं के अंतर का स्क्वायर, तो ए माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 36। ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अपने पास 80 है, माइनस 2ab ये 36 आ गया, तो 2ab बराबर 44 आ गया। तो ab यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो कितना आ गया? 22 आ गया। अरे कितना आ गया? 22, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन है? ए। इसके बाद में अपना अगला जो क्वेश्चन स्क्रीन पे है वो क्वेश्चन क्या है? दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुणी है, यानी कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुणी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए
तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो संख्या के अंकों का योग क्या है? तो इसका मतलब दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुणी है। अपने अंकों के योग की कितनी गुणी है? 5 गुणी है। ठीक है, तो इसका मतलब दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुणी है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मली कि जैसे आप लोग 45 लेते हो, कितना लेते हो? 45। तो आप अंकों के योग की 5 गुणी है, तो आप लोग देख सकते हो 4 और 5 9, और 9 का 5 गुणा, 9 का 5 गुणा 45 हो गया कि नहीं हो गया? अरे 9 का 5 गुणा कितना हो गया? 45। भाई एक अंक 4 है और दूसरा क्या है? 5। 4 और 5 9 हो गया। 9 का 5 गुणा कितना हो गया? 45 हो गया कि नहीं हो गया? अब क्वेश्चन में बोला गया कि उस संख्या में यदि 9 जोड़ दिया जाए, तो जैसे ही 45 में, जैसे इस 45 में 9 ऐड करोगे, कितना ऐड करोगे भाई? 9 ऐड करोगे तो 54 आएगा। तो आप लोग देख सकते हो 54 जो है, अरे कौन सा? 54। 54 जो है, 54 जो है, वो इस संख्या के अंकों को उलट देने से प्राप्त संख्या होगी कि नहीं होगी? तो अंकों का योग क्या हो गया? संख्या के अंकों का योग कितना हो गया? 9। अरे अंकों का योग कितना हो गया? 9 हो गया। अरे अंकों का योग कितना हो गया? 9। दोबारा से देख सकते 45 45, 4 + 5 कितना हो गया? 9। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब 45 हो गया। अगर इसमें 9 ऐड कर देते तो 54 हो जाता है कि नहीं आता? तो इसका उल्टा हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, वो क्वेश्चन है कि एक 300 पृष्ठों की पुस्तक की पृष्ठ संख्या लिखने तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी? यानी कि 300 पेज की एक बुक है, और ये दिल्ली पुलिस की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। तो इसकी पृष्ठ संख्या लिखने तो कितने पृष्ठों की, कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो साथियों 1 से 9 तक जैसे ही नंबरिंग करेंगे तो 9 अक्षर आएंगे, और प्रत्येक में एक एक ही आएगा। ठीक है, अरे प्रत्येक में कितना आएगा? एक एक आएगा। तो 1 से अगर आप 9 तक लिखते हो तो ये कितने अक्षर हो गए? 9 हो गए। अरे कितने हो गए? 9। तो 1 to 9, 9 अक्षर हो गए, और 9 × 1 यानी कि 9 ही अक्षरों की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? 1 से 9 तक अगर आप लिख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से 9 तक लिख रहे हो तो 9 ही अंकों की आवश्यकता होगी। फिर उसके बाद 10 से 99 तक पृष्ठ संख्या लिखोगे तो 90 संख्याएं होगी। अरे कितनी संख्याएं होगी? 90। और ये 90 संख्याएं कितने अंकों की होगी? 2 अंकों की। अरे ये 90 संख्याएं कितने अंकों की होगी? 2 अंकों की होगी। तो 90 × 2, और 90 × 2 180 हो गया कि नहीं हो गया? अरे 90 × 2 180 हो गया, क्योंकि 90 संख्याएं 2 अंकों की होगी, तो 2 अंकों की संख्या होगी, तो 90 × 2 180। फिर 100 से और 300 तक लिखना है तो 201 हो गया। कितने हो गए? 201। अरे 100 इंक्लूड है तो 100 से 300 तक 201 हो गए, और इसमें 100 में कितने अंक? 1 2 और 3। 999 तक 3 ही रहेंगे, 1000 में कितने हो जाएंगे? 6। तो 201 × 3, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 603 हो गया। अरे कितना हो गया? 603। अरे 201 × 3, और 201 को 3 से गुणा किया तो 603 हो गया। और अब आप लोग इसको जोड़ सकते 2 9 और 7, यानी कि कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 792। तो एक बार दोबारा से देख सकते हो, 1 से 9 तक लिखने के लिए एक एक अंक की आवश्यकता होगी, तो 1 × 9 9 अंक हो गए। फिर 10 से 99 तक लिखने के लिए कितने कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 2 2 की। तो 90 संख्या होगी, तो 90 × 2, 90 × 2 180 होगी। फिर 100 से और 300 तक लिखने के लिए 200 होगी, 201 होगी, और 201 × 3, अरे 201 × 3, तो इसका मतलब 603 होगी। इस प्रकार कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 792। अरे कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 792। अगला जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे, वो एक व्यक्ति को किसी संख्या में अन्य संख्या का भाग देने के लिए कहा गया, तब प्राप्त भागफल शेषफल का 3 गुना और भाजक का 2 गुना है। तो बताओ वह संख्या क्या है? ठीक है, तो बताओ वह संख्या क्या है। और इस क्वेश्चन में साथ साथ ये आता है कि यदि शेषफल
ठीक है, यदि शेषफल 18 हो, ठीक, शेषफल कितना हो 18, ठीक है, तो यदि शेषफल क्या हो 18 हो, तो देखो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं आपको कि जैसे ये 35 है, ये 39 है, इसको डिवाइड बाई 7 करते हैं तो ये 5 टाइम भाग जाता है, 5 7 35 हो गया, बच गया कितना हो गया 6। तो जितने का भाग देते हो वो क्या होता है भाजक, जितने का भाग देते हो वो क्या होता है भाजक, जिसमें भाग देते हो वो क्या होता है भाज्य, अरे जिसमें भाग देते हो वो क्या होता है भाजक, जिसका भाग देते हो वो तो भाजक, और जिसमें भाग देते, जिसमें भाग देते हो वो क्या हो गया भाज्य, जितनी बार भाग जाता है वो क्या हो गया भागफल, अरे जितनी बार भाग जाता है वो क्या हो गया भागफल हो गया, और जो बच जाता है वो क्या हो गया रिमाइंडर यानी कि शेष। पहली बात तो ये, मेरे कहने का मतलब जिसका भाग देते हो वो तो क्या हो गया भाजक, जितनी बार भाग जाता है वो क्या हो गया भागफल, और जो बच जाता है वो क्या हो गया शेष। अब अगर आपको चाहिए भाज्य, मान लो आपको क्या चाहिए भाई भाज्य, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा भाजक गुणा भागफल, अरे भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या हो जाएगा भाई शेषफल, यानी कि आपको चाहिए भाज्य, तो भाज्य चाहिए तो भाजक जिसका भाग दे रहे हो गुणा भागफल और प्लस शेषफल। एक बात तो ये, इसके अलावा एक बात और ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार, क्या बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप किसी के दुगने हो तो वो आपका आधा होगा, अरे यदि आप किसी के दुगने हो तो वो आपका क्या होगा आधा होगा, और यदि आप किसी के 3 गुणे हो, अरे यदि आप किसी के कितने गुणे हो 3 गुणे हो, तो आप किसी के 3 गुणे हो तो वो आपका क्या होगा 1/4 होगा, अरे आप किसी के 3 गुणे हो तो वो आपका कितना होगा 1/4 होगा, तो आप किसी के दुगने हो तो वो आपका आधा होगा, यदि आप किसी के 3 गुणे हो तो वो आपका क्या होगा 1/4 होगा, अरे वो आपका क्या होगा 1/4 होगा। तो अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो वही भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, अरे प्लस क्या हो गया शेषफल, तो इसका मतलब भाजक शेषफल अपने पास, ठीक है, क्वेश्चन में जो था अपने पास पीछे लेना लेना था, भाज्य बराबर क्या हो गया भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या हो गया शेषफल, तो शेषफल तो 18 दे रखा है क्वेश्चन में, शेषफल 18 दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया प्राप्त भागफल शेषफल का 3 गुणा, तो 18 का 3 गुणा कितना हो गया 54, अरे प्राप्त भागफल 3 गुणा है तो 18 का 3 गुणा कितना हो गया 54 हो गया, ठीक है, अरे कितना हो गया 54 हो गया, तो 18 का 3 गुणा 54 हो गया, तथा भाजक का दुगुना है, भागफल भाजक का दुगुना है तो भाजक भागफल का आधा होगा, अरे अपने पास भागफल तो 54 आ ही गया, तो इसका मतलब भाजक क्या होगा भागफल का आधा, तो इसका मतलब इस 54 का आधा कितना हो गया अरे 27, अरे 54 का आधा कितना हो गया 27, यानी कि अपने पास शेषफल, तो वो जो है शेषफल क्या है 18 है, और शेषफल का 3 गुणा भागफल है, तो 18 का 3 गुणा 18 54 हो गया, और भागफल जो है वो भाजक का दुगुना है, तो भाजक भागफल का आधा होगा कि नहीं होगा, अरे अगर एक चीज दुगनी, अब यहाँ पे 27 को जैसे ही 54 से गुणा करते तो 1458 आता है, अरे 27 को 54 से गुणा करते तो कितना आता है 1458, और प्लस 18, और 1458 में जैसे ही 18 जोड़ा तो इसका मतलब 1400 कितना हो गया 76 हो गया, अरे 1458 में 18 जोड़ा तो कितना हो गया 1476, जो कि अपना कौन सा विकल्प है बी विकल्प है, जो कि अपना कौन सा विकल्प है बी। तो इसमें हमेशा ध्यान में रखना कि भाज्य का मतलब जिसमें भाग देते, भाजक जिसका भाग देते,
जितनी बार भाग जाता है वो भागफल, और जो शेषफल है वो शेषफल। अगर कोई चीज किसी से 5 अधिक है तो दूसरी चीज उससे क्या होगी, 5 कम होगी। अगर कोई किसी का दुगुना है तो वो दूसरा उसका क्या होगा, आधा। कोई किसी का 1/4 है तो वो उसका क्या होगा, 1/4 है तो वो उसका 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल 18 था, 18 का 3 गुना भागफल, तो 18 कितना हो गया, 54। अरे 18 का 3 गुना, तो 18 का 3 गुना 18 कितना हो गया, 54 हो गया। ठीक, और फिर ये 27, ये इसका आधा हो गया, तो 27 गुना 54, 1458 प्लस 18 यानी कि कितना हो गया, 1476। अरे 1400 क्या हो गया, 76। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है अपने पास, ठीक है, वो क्वेश्चन अपने पास है कि भाई अपने को क्वेश्चन में दिया गया, वो क्या दिया गया कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 18 से गुणा करने के लिए कहा गया, यानी कि कहा क्या गया कि तेरे को कोई भी नंबर है उसको 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 18x हो जाता कि नहीं हो जाता। 18 से गुणा करने के लिए कहा गया तो वो 18x हो गया। अरे कितना हो गया, 18x। लेकिन त्रुटिवश, भूलवश, कारणवश, गलतीवश उस व्यक्ति ने उसको 12 से गुणा कर दिया, ये 12x हो गया। अरे 18 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसने उसको कितने से गुणा कर दिया, 12 से। कहा क्या गया 18 से गुणा करने के लिए, लेकिन गलती से उसने उसको 12 से गुणा कर दिया। फिर इन दोनों का अंतर जो है वो 108 है, तो बराबर क्या हो गया, 108। अरे कितना हो गया, 108 हो गया। तो इन दोनों का अंतर जो है वो 108 है, तो बराबर 108। 18 से गुणा करता तो 18x हो गया, और 12 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया, 12x, और बराबर रिजल्ट जो है वो क्या, 108, 108 है। 18x में से 12x घटाए तो 6x बराबर 108। अरे 6x के बराबर क्या हो गया, 108, और 6x के बराबर 108, तो इसका मतलब इसको काट लेंगे। अरे इसको काट लेंगे, 6 एकम 6 और 8 छिकी 48, 18 छिकी 148 हो गया कि नहीं हो गया। तो बताओ वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या कितनी है, 18। तो क्वेश्चन में बोला गया क्या है कि एक व्यक्ति को किसी संख्या को किससे गुणा करने के लिए कहा गया, 18 से, तो वो 18x हो गया। अरे कितना हो गया, 18x। लेकिन उसने उसको गलती से कितने से गुणा कर दिया, 12 से, तो 12 से गुणा कर दिया तो ये क्या हो गया, 12x हो गया, 12x हो गया। और रिजल्ट क्या है, 108, 108, तो 6x बराबर 108, तो x बराबर क्या होगी, 18। वो संख्या कितनी होगी, 18। ठीक है, कर सकते हो। अगर इसमें कई बार क्या होता है, 12 से गुणा करने की बजाय 21 से गुणा कर दिया, 25 से गुणा करने की बजाय 52 से गुणा कर दिया, तो जो भी जिससे गुणा करना, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस लिख लेंगे। के बाद में अगला क्वेश्चन जो है वो अपना है 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/50, इसका मान कितना होगा। तो देखो ये 1 + 1/2 है, और 1 + 1/3 है, 1 + 1/4 है, डॉट डॉट डॉट, 1 + 1/50 है, 1 + 1/50 है। तो इसको जैसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया, 3/2। अरे 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया, 3/2। 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया, 4/3। अरे 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया, 4/3। 4 एकम 4 और 1 क्या हो गया, 4 एकम 4 और 1 5/4 हो गया। डॉट डॉट डॉट, ये 50 एकम 50 और 1 51 कितना हो गया, 50। अरे 51 कितना हो गया, 50 हो गया। तो 1 + 1/2 है, 1 + 1/3 है, 1 + 1/4 है, 1 + 1/5 है, डॉट 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 1 + 1/50 है। तो यहाँ पे देखा 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया, 3। अरे 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3/2 हो गया। ये 4/5 3 हो गया, ये 5/4 हो गया। तो यहाँ पे ये कट लग जाएगा इस प्रकार से, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, ऐसे करते करते 50 से 50 कट जाएगा, क्योंकि इसके पीछे क्या आएगा, 1 + 1/49 आएगा। तो 49 से कम 49 और 1 कितना हो गया, 50। तो यहाँ पे बच गया कितना, 51, और यहाँ पे बच गया 2, तो 51/2 यानी कि 51/2। अरे 51/2 51/2, तो 51/2 जो कि अपना कौन सा ऑप्शन है, डी।
इसी प्रकार से इसमें कई बार कोई जरूरी नहीं है कि 1 से स्टार्ट करें, 1 प्लस 1/10 आ जाए, 1 प्लस 1/11 आ जाए, 1 प्लस 1/12 आ जाए, प्लस डॉट 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 1 प्लस 1/80 आ जाए। मान लो अरे कितना आ जाए, 1 प्लस 1/80। तो 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/10, 1 प्लस 1/11, 1 प्लस 1/12 डॉट 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 1 प्लस 1/80 आ जाए। तो यहाँ पे 10 एकम 10 और एक क्या हो गया 11/10। यहाँ पे क्या हो गया 11 एकम 11 और एक कितना हो गया 12/11। ये 13/12 हो गया, 12 एकम 12 और एक 13/12। और इस प्रकार से डॉट 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 ये 81 क्या हो गया 80 हो गया। अरे 81/80, अरे 81/80 हो गया, 81 क्या हो गया 80। अब ये देखो कि 11 से 11 कट गया, 12 से 12 कट गया, 13 से 13, ऐसे करते 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 80 से क्या कट जाएगा 80। अरे 80 से क्या कट जाएगा 80। फिर यहाँ पे बचा क्या 81 और बटे कितना बचा 10, यानी कि 81/10 यानी कि 81/10। अरे 81/10 81/10 जो कि अपना आंसर आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब कहीं से भी शुरुआत कर दे, ठीक है, कहीं से भी शुरुआत कर दे, उसको अपन देख लेंगे। जैसे ये 10 से शुरुआत की, 20 से करता तो 20। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना वो क्या 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/100, 1 माइनस 1/100। ठीक है, तो इसको अगर सोल्व करना, ठीक, इसको अगर क्या करना हो सोल्व, तो इसको सोल्व करना हो तो ये क्या हो गया 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 डॉट 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 1 माइनस 1/100 हो गया। तो इसको भी सोल्व करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 1 1/2, 3 एकम 3 माइनस 1 2/3 डॉट 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 99 क्या हो गया अरे 100। अरे 100 एकम 100 माइनस 1, 100 एकम 100 माइनस 1 यानी कि 99 क्या हो गया 100, 99 क्या हो गया 100। और 99/100 हो गया तो ये 2 से तो 2 कट गया, 3 से 3, ऐसे करते 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 ये कट जाए। तो ये क्या बच जाएगा 1/100। अरे कितना बच जाएगा 1/100। उसमें कट जो है वो ऐसे लगा था, इसमें कट तिरछा लग गया। ठीक है, तो 1/100 जो कि ये हो गया। इसमें भी क्या हो सकता है, ये हो सकता है 1 माइनस 1/15, 1 माइनस 1/16, 1 माइनस 1/17 डॉट 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 1 माइनस 1/40 हो जाए। ठीक है, ये आ जाए इस प्रकार से। तो 15 एकम 15 माइनस 1 यानी कि 14/15, ये 15/16 और ये 16/17 डॉट 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 ये 39 कितना हो गया 40। अरे ये क्या हो गया 39/40, 39/40 हो गया। अब इसमें भी ये कट लग गया इस प्रकार से और ये कट लग गया तो 14 कितना हो गया 40। अरे 14 कितना हो गया 40 और 14/40 का मतलब क्या हो गया 7/20 यानी कि 7/20। अरे 7 कितना हो गया 20 हो गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि शुरुआत 1 से हो, अरे कोई जरूरी नहीं है कि शुरुआत कहां से हो 1 से हो, आगे पीछे कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपने स्क्रीन पे, ये 1/1.2, 1/2.3, 1/3.4 डॉट 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 1/20.21। तो इसका मतलब ये डॉट है, तो जैसे फिजिक्स में आपने देखा होगा एक तो डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, एक तो सदिश गुणनफल और एक अदिश गुणनफल। तो इसका मतलब इस डॉट का मतलब क्या है गुणा है। इसका मतलब क्या हो गया 1/1.2, 1/1 2.3, 1/3.4। तो एक तो आप लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हो कि फर्स्ट क्या है 1 है, अरे 1/1 हो गया कि नहीं हो गया ये, और लास्ट क्या है 1/21, 21 एकम 21 माइनस 1 20/21, 20/21 हो गया भाई। 21 एकम 21 माइनस 1, तो 21 में से 1 घटाए तो कितना 20/21, और 20/21 अपना कौन सा ऑप्शन हो गया डी। अरे कौन सा विकल्प हो गया डी, डी विकल्प हो गया। एक तो इसको डायरेक्ट कर सकते इस प्रकार, एक ये आया कैसे हुआ मैं बताऊं, तो ये 1.2 है ना, तो इसको 1 माइनस 1/2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, प्लस 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूं, प्लस 1/3 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ, प्लस डॉट 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 1/20 माइनस 1/21 लिख सकता हूँ। अब ये माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 ये कट गया,
माइनस का 1/3 और प्लस का 1/3 ये भी कट गया, माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4 ये भी कट गया, और माइनस का 1/20 आएगा और प्लस का 1/20 ये भी कट जाएगा। इस प्रकार से कट जाएगा। तो कटने के बाद में ये तो क्या बचा, एक। अरे फर्स्ट में तो क्या बचा, एक, और लास्ट में क्या बचा, 21। अरे एक और ये 21 बचा, तो 1 माइनस 1/21, 21 एकम 21 माइनस 1 यानी कि 20/21। 20 कितना हो गया, 21। इसी प्रकार से इसमें अगर ये आ जाता 1/51 50.51 प्लस 51.52 प्लस डॉट 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 75.76। अरे 75.76। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट करो। तो क्या करो, 1/50 माइनस 1/76, फर्स्ट 1/50 हो गया और लास्ट क्या हो गया 1/76, और इन दोनों का एलसीएम लेकर के, ठीक है। अगर यहाँ पे 74.75 होता, मान लो 75 होता, तो इन दोनों का एलसीएम लेते तो वो 150 होता, 150 होता। अरे कितना होता है, 150। ये कितनी बार गया, 3 बार, ये 2 बार, तो इसका 3 में से 2 घटाया तो 1/150, 1/150। और आप लोग बोलोगे सर ये आया कैसे, तो ये 1/51 इससे कट जाएगा, ये प्लस वाला माइनस वाला ऐसे कटता चला जाएगा और कटता चला जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, एक तो फर्स्ट वाला और एक कौन, लास्ट वाला। एक तो फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला, ठीक है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है वो क्या है, 1/1.3, 3.5, 5.7, 7.9 और 1/21 डॉट कितना हो गया, 23। अरे 21 डॉट क्या हो गया, 23। तो इसमें यहाँ पे एडिशनल बात, अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट करना चाहो तो 1 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। अरे 1 और 3 के बीच में, 1 एंड 3 के बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस, वो जो अंतर है वो कितने का है, 2 का है। अरे कितने का अंतर है, 2 का। तो 2 का अंतर है तो 1/2 से गुणा कर दो। अगर 3 का अंतर है तो किससे गुणा कर दोगे, 1/3 से। 4 का अंतर है तो 1/4 से। वही फिर फर्स्ट वाला क्या बचा, 1 और लास्ट वाला 23। अरे फर्स्ट वाला 1 और लास्ट वाला 23, तो ये 1/2, 23 माइनस 1/23, तो ये 1/2, 22/23, इसको काट लिया, ये 11 आ गया, और 11/23, 11 क्या हो गया, 23। ये अपना आंसर हो गया, जो कि कौन सा विकल्प है, ए। अरे कौन सा विकल्प है, ए, ठीक है। तो कौन सा विकल्प हो गया अपना, ये ए विकल्प हो गया, 11/23। एक आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे अंतर 2 का, तो 1/2 से गुणा कर लिए। अरे किससे गुणा कर लिया, 1/2 से। फिर ये 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस डॉट 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 1/21 माइनस 1/23, ठीक है। ये माइनस वाला प्लस से, माइनस वाला प्लस से, माइनस वाला प्लस से ऐसे कट जाएगा, और फिर ये क्या बचेगा, 1/2, 1 माइनस 1/23, और फिर वही 1/2 इनका एल्सियम, 1/2 इनका एल्सियम कितना आ गया, 23 आ गया। वही 23 माइनस 1, अरे 23 माइनस 1 यानी कि 1/2 गुणा 22/23, 11 दूनी 22, यानी कि अपना आंसर क्या आ गया, 11/23। अरे अपना उत्तर जो आ गया वो कितना आ गया, 11/23। अपना जो आंसर आ गया वो 11/23। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे वो क्या है, 1/1.4, 4.7, 11. ये 7.11 होता है, यहाँ पे 7 डॉट कितना होता है, 11 प्लस 11.15 होता है, ठीक है। इस प्रकार से चलता, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच में अंतर जो है वो कितने का है, 3 का। इनमें, इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 3 का। ये बाई मिस्टेक आगे जो लिख लिया गया है, ये बाई मिस्टेक हो गया। इनके बीच में अंतर 3 का है, तो 1/3, ठीक है। अरे 1/, कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ये जो अपना जो इस क्वेश्चन को सही करके अगर मैं लिखूं तो 1/1.4 प्लस 4.7 प्लस 7 डॉट अपने पास जो आ जाए वो कितना आ जाए, 1.4, 4.7, 7 डॉट अपने पास 10 आ जाए, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
और यहाँ पे 22.25 आ जाए, 22 डॉट कितना आ जाए 25। तो यहाँ पे इनके बीच में अंतर कितने का है 3 का। अरे यहाँ पे इनके बीच में कितने का अंतर है 3 का। तो डिफरेंस कितने का 3 का, 3 का अंतर है, तो 1/3। फर्स्ट क्या 1 और लास्ट क्या 1/25। अरे लास्ट क्या 1/25, तो इसका मतलब यहाँ पे 1/3, 25 एकम 25 माइनस 1 कितना हो गया 24 बटे क्या हो गया अरे 25। अरे 25 एकम 25 माइनस 1 क्या हो गया 24/25 हो गया। और ये क्या हो गया 8 या 24, तो 8/25, यानी कि अपना आंसर क्या आ जाएगा 8/25। तो इसमें ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना, अंतर जो है 2 का अंतर है तो 1/2 से गुणा कर दो, 3 का अंतर है तो 1/3 से गुणा कर दो, 5 का अंतर है तो 1/5 से गुणा कर दो, 7 का अंतर है तो 1/7 से गुणा कर दो। और फिर जो फर्स्ट संख्या है, जैसे ये 1/1 आ गया और ये 1/25 आ गया, फर्स्ट संख्या में लास्ट संख्या क्या कर दो घटा दो। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं आपके पास, 1 जैसे यहाँ पे 17, ठीक है, डॉट 25 ले लिया, प्लस 25.33 ले लिया, 25 डॉट कितना ले लिया 33, प्लस डॉट 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 65, ठीक है, प्लस डॉट 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 65 डॉट अपने पास 73 ले लिया। तो यहाँ पे अंतर कितने का है 8 का अंतर है, तो ये 1/8 हो गया। अरे कितने का अंतर है 8 का, 1/8 हो गया। फर्स्ट क्या 1/17 और लास्ट क्या 1/73 है, तो 1 माइनस 1/17 माइनस 1/73, तो 8 का अंतर है 1/8 और 1/17 माइनस 1/73, ये 1/8, और इन दोनों का एलसीएम लेकर के जो यहाँ पे आएगा और फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वो अपना क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, वो अपना क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका क्या आंसर आएगा ये आपके लिए है, नीचे कमेंट बॉक्स में डालो इसका क्या आंसर आएगा, फटाफट कैलकुलेशन करो और कैलकुलेशन करके नीचे कमेंट बॉक्स में डालो कि 1/8 1/17 माइनस 1/73। इसके बाद में इसी नंबर सिस्टम से आगे, जैसे अगर अपन 100 नंबर का क्वेश्चन ले लेते, तो 100 नंबर का क्वेश्चन अगर आप लोग ले लेते हो तो क्वेश्चन क्या है 10 की घात n-1, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, विभाजित होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये 100 नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे n का ऐसा क्या मान ले कि 10 की घात n-1 जो है वो कितने से पूर्णतः विभाजित हो 11 से। तो पहला ऑप्शन है सभी मान के लिए, सभी मान के लिए। दूसरा ऑप्शन है सम विषम मान के लिए, मान के लिए। तीसरा ऑप्शन है सम मान के लिए, सम मान के लिए। और चौथा ऑप्शन अपनी जो स्क्रीन पे है वो क्या है नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब 10 की घात n, अरे 10 की पावर क्या हो गया n-1, n के किस मान के लिए, ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में नंबर सिस्टम के टॉपिक से। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो n का मान आप रख के देखो, जो चीज बोलेगी। अगर पूर्णांक बोला गया तो 1 से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करो। अगर प्राप्त भाई पूर्ण संख्या बोलेगी तो 1 से यहाँ से 0 से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3। अगर प्राकृत संख्या बोलिए, नेचुरल नंबर बोलिए, तो कहां से स्टार्ट करोगे 1 से। अगर विषम संख्या बोलिए तो भी 1 से, 1 3 5 7 9 11। और अगर सम संख्या बोलिए तो 2 4 6 8 10 12 इनसे स्टार्ट करोगे। और ज्यादा कोई चक्कर में नहीं पड़ना, इनसे 1 2 मान देख करके, अरे इनसे 1 2 मान देख करके और फिर उसकी कैलकुलेशन देख लो, अगर डिवाइड हो रहा है तो सही है। तो यहाँ पे जैसे सभी मान लेते हैं तो n का मान सभी का मतलब 1 लेते हैं, तो 10 की घात 1-1 यानी कि 9 आ गया। तो 9 तो 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं, अरे भाई 10 की घात 1 यानी कि 10-1 यानी कि 9 आ गया, तो 9 तो 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं, तो इसमें स्थिति तो फेल होगी, तो सभी के लिए तो फेल होगी। विषम मान के लिए तो विषम में 1 भी आ गया, अरे विषम का मतलब 10 की घात 1-1 वही 9 आ गया, तो विषम की स्थिति में भी ये 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगली स्थिति सम मान के लिए, तो जैसे सम का मतलब 10 की घात 2 लेते हैं, 2-1, तो 10 की घात 2 में से 1 घटाए तो 100-1 यानी कि क्या हो गया, अरे 99 हो गया। अरे 100-1 कितना हो गया
99 हो गया। 99 की स्थिति में, अरे कितने की स्थिति में, 99 की स्थिति में 11 से पूर्णतः विभाजित, ठीक है। फिर एक और चेक करो, ठीक है, तो 10 की घात 4 करते -1, तो 10 की घात 4 का मतलब क्या हो गया 4 टाइम 0, तो ये क्या हो गया 9999 आ गया। तो इसमें भी 11 का भाग देते तो भी ये 11 से पूर्णतः विभाजित होता है, इसमें भी 11 का भाग देते हो तो इस स्थिति में भी ये कितने से पूर्णतः विभाजित होता है, 11 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो n का मान सममान हो, अरे n क्या हो, एक सममान हो, उस स्थिति में 10 की घात n -1 n इस कितने से पूर्णतः विभाजित होगा, 11 से। तो ये थे नंबर सिस्टम के संख्या पद्धति के क्वेश्चन जो अपन ने किए। आपने यहां तक वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद। इसी प्रकार आप अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद।